दोस्तों, शांत होकर बैठिए और अपने मन से एक प्रश्न पूछिए। यदि आज आपके पास जो कुछ है वह सब कल छिन जाए, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा बचेगा जो कोई नहीं छीन सकता? क्या मनुष्य का सबसे बड़ा धन सोना चांदी है या उसके भीतर छिपा हुआ ज्ञान? बहुत समय पहले कौशल राज्य के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार अत्यंत गरीब था। उसके पिता लकड़ियां काटकर बेचते थे और उसकी मां मिट्टी के दीपक बनाकर किसी तरह घर चलाती थी। घर इतना छोटा था कि बरसात में छत से पानी टपकता रहता था। फिर भी उस घर में प्रेम था, सम्मान था और ईमानदारी थी। आनंद बचपन से ही मेहनती था। सूर्योदय से पहले उठता, नदी से पानी लाता, जंगल से लकड़ियां काटता और फिर बाजार जाकर उन्हें बेचता। जो थोड़ा बहुत धन मिलता उसी से परिवार का गुजारा चलता। उसके पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन धन से भी बड़ा खजाना चरित्र होता है। आनंद मुस्कुराकर उनकी बात सुन लेता, लेकिन मन ही मन सोचता, यदि धन ही न हो तो चरित्र से पेट कैसे भरेगा? समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, जंगलों में पेड़ कम हो गए और काम मिलना भी कठिन हो गया। गांव के लोग एक एक दाने के लिए तरसने लगे। एक दिन आनंद कई दिनों की मेहनत के बाद कुछ सिक्के लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे 3 लुटेरे मिल गए। उन्होंने उसका सारा धन छीन लिया और उसे घायल करके जंगल में छोड़ दिया। शाम को जब वह खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसके माथे का खून देखा और रो पड़ी। आनंद ने कहा, मां, मैं हार गया। मेहनत करने का क्या लाभ जब सब कुछ एक पल में छिन सकता है। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार यही सोचता रहा कि यदि मेहनत का फल सुरक्षित नहीं तो जीवन का अर्थ क्या है। कुछ दिनों बाद उसके पिता भी बीमारी से चल बसे। घर का सहारा टूट गया। आनंद पूरी तरह निराश हो गया। एक सुबह वह नदी के किनारे बैठा था। तभी उसने कुछ यात्रियों को आपस में बात करते सुना। एक वृद्ध यात्री कह रहा था, श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक महान तपस्वी रहते हैं। लोग उन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं। उनके पास जो भी सच्चे मन से जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। दूसरे यात्री ने पूछा, क्या वे सोना देते हैं? वृद्ध मुस्कुराया, नहीं, वे उससे भी अधिक मूल्यवान चीज देते हैं, ऐसा ज्ञान जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यह बात आनंद के हृदय में उतर गई। उसने पहली बार सोचा, यदि सचमुच कोई ऐसा धन है जिसे कोई नहीं छीन सकता तो मुझे उसे अवश्य पाना चाहिए। अगली सुबह उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। मां ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटा, रास्ता लंबा है, कठिन है, तुम्हारे पास भोजन भी नहीं है। आनंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसने सब कुछ खो दिया हो उसके लिए सबसे कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। मां ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी बची हुई 2 सूखी रोटियां उसके हाथ में रख दी। आनंद यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अनेक दृश्य देखे। कहीं धनवान व्यापारी अपने ऊंटों के काफिले के साथ जा रहे थे, कहीं गरीब किसान भूखे बैठे थे, कहीं लोग धन के लिए झगड़ रहे थे तो कहीं भाई भाई एक छोटी सी जमीन के लिए दुश्मन बने हुए थे। आनंद सोचने लगा, यदि धन सुख देता है तो ये अमीर लोग भी इतने बेचैन क्यों हैं? 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां कई भिक्षु शांत भाव से बैठे थे। वातावरण में ऐसी शांति थी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक भिक्षु उसके पास आया और बोला, भाई, तुम बहुत थके हुए लगते हो, किससे मिलना चाहते हो? आनंद ने उत्तर दिया,
मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूं। मैं ऐसा खजाना खोजने आया हूं जिसे कोई कभी ना छीन सके। भिक्षु मुस्कुराया और उसे जेतवन विहार के भीतर ले गया। कुछ ही देर बाद आनंद ने देखा, एक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन उस तेज में अहंकार नहीं, केवल करुणा थी। आनंद उनके चरणों में झुक गया। भगवान बुद्ध ने प्रेम से पूछा, वत्स, तुम इतनी दूर से क्यों आए हो? आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, मैंने धन कमाया, वह छिन गया। पिता को खो दिया, सुख खो दिया। अब मैं ऐसा खजाना चाहता हूं जिसे न धरती छीन सके, न आसमान, न समय और न कोई मनुष्य। भगवान बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर केवल एक प्रश्न पूछा, यदि मैं तुम्हें वह खजाना दिखा दूं, तो क्या तुम उसे पाने के लिए अपना पुराना जीवन बदलने का साहस करोगे? आनंद बिना एक पल सोचे बोला, हां भगवान, चाहे मुझे अपने जीवन की हर आदत बदलनी पड़े, मैं तैयार हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तो कल सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना। तुम्हारे पहले पाठ की शुरुआत वहीं से होगी, जहां अधिकांश लोग देखने की कोशिश भी नहीं करते। आनंद पूरी रात जागता रहा। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह भगवान बुद्ध उसे कहां ले जाने वाले हैं, लेकिन उसे पहली बार लगा कि शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला है। सुबह का पहला प्रकाश अभी धरती पर पूरी तरह फैला भी नहीं था। जेतवन विहार के चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। हवा में ठंडक थी और वातावरण में ऐसी शांति थी मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में बैठी हो। आनंद पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। भगवान बुद्ध उसे कौन सा खजाना दिखाने वाले हैं? क्या सचमुच कोई ऐसी संपत्ति है जिसे समय भी नष्ट नहीं कर सकता? सूर्योदय से पहले ही वह भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध पहले से ही जाग चुके थे। वे शांत भाव से एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, वत्स, क्या तुम तैयार हो? आनंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां भगवान। बुद्ध बिना कुछ कहे आगे चल पड़े। आनंद उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वे एक शांत झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल साफ था। उसमें उगते सूरज का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस जल में अपना चेहरा देखो। आनंद ने झुककर पानी में देखा। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी बुद्ध ने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और पानी को हिला दिया। कुछ ही क्षणों में पानी मटमैला हो गया। अब उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। बुद्ध ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? आनंद बोला, कुछ भी नहीं भगवान, पानी अशांत हो गया है। बुद्ध बोले, क्या तुम्हारा चेहरा बदल गया? नहीं। फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आनंद ने उत्तर दिया, क्योंकि पानी शांत नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक यही तुम्हारे मन के साथ भी होता है। जब मन क्रोध, भय, लालच और चिंता से भर जाता है, तब सत्य दिखाई नहीं देता। आनंद ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जिस दिन तुम अपने मन को शांत करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम वह खजाना देख लोगे जिसे कोई कभी नहीं छीन सकता। इतने में पास के गांव से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वह बहुत क्रोधित था। वह चिल्लाने लगा, भगवान बुद्ध, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि तुम जलता हुआ कोयला किसी दूसरे पर फेंकना चाहो, तो सबसे पहले किसका हाथ जलेगा? वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मेरा। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि इससे दूसरे को कष्ट होगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा अपना मन जलता है।
वह व्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गया। उसने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और वापस लौट गया। आनंद यह सब देख रहा था। उसने पूछा, भगवान, यदि कोई हमारे साथ अन्याय करे तो क्या हम कुछ न करें? बुद्ध बोले, अन्याय का विरोध करो, लेकिन घृणा के साथ नहीं। न्याय और बदले में अंतर समझो। बदला मन को बांधता है, न्याय मन को मुक्त करता है। आनंद को अपने ऊपर हमला करने वाले लुटेरे याद आ गए। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ क्रोध फिर जागने लगा। बुद्ध ने उसकी आंखों की बेचैनी पहचान ली। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुम अभी भी उन लोगों से घृणा करते हो जिन्होंने तुम्हारा धन छीना था? आनंद ने धीरे से कहा, हां भगवान, जब भी उन्हें याद करता हूं मेरा मन जलने लगता है। बुद्ध बोले, तो उन्होंने केवल तुम्हारा धन नहीं छीना, वे आज भी तुम्हारी शांति छीन रहे हैं, क्योंकि तुमने उन्हें अपने मन में जगह दे रखी है। यह सुनकर आनंद स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। दिन चढ़ने लगा। लौटते समय बुद्ध एक छोटे से आम के पेड़ के नीचे रुक गए। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चे ने दूसरे का खिलौना छीन लिया। दोनों झगड़ने लगे। बुद्ध उनके पास गए और मुस्कुराकर बोले, यदि तुम दोनों इस खिलौने के लिए लड़ोगे तो खिलौना तो एक ही रहेगा, लेकिन तुम अपनी मित्रता खो दोगे। बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने खिलौना बांट लिया और फिर साथ खेलने लगे। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या बड़े लोग भी ऐसे ही लड़ते हैं? बुद्ध बोले, हां वत्स, केवल खिलौने बदल जाते हैं। बचपन में खिलौने, बड़े होकर धन, जमीन, पद और अहंकार। आनंद के मन में गहरी शांति उतरने लगी। शाम होने पर दोनों विहार लौट आए। उस रात भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से पूछा, आज तुमने क्या सीखा? आनंद ने उत्तर दिया, मैंने जाना कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु वे लुटेरे नहीं थे। मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा अपना क्रोध था, जिसे मैं इतने वर्षों से अपने भीतर लेकर घूम रहा था। बुद्ध ने संतोष से कहा, यही पहला द्वार था। जिसने अपने मन के शत्रु को पहचान लिया, उसने ज्ञान के मार्ग पर पहला कदम रख दिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अभी तुम्हें उस खजाने का केवल पहला संकेत मिला है। असली परीक्षा अभी बाकी है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, कैसी परीक्षा भगवान? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो संसार का सबसे धनी आदमी है, लेकिन फिर भी सबसे गरीब है। आनंद पूरी रात यही सोचता रहा। कैसे कोई मनुष्य एक साथ सबसे धनी और सबसे गरीब हो सकता है? उसे नहीं पता था कि अगले दिन मिलने वाला वह व्यक्ति उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह जेतवन विहार में हल्की धूप फैल चुकी थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को शांत बना रहा था। आनंद समय से पहले ही भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या सचमुच कोई मनुष्य इतना धनी होकर भी गरीब हो सकता है? भगवान बुद्ध उठे और बोले, वत्स, आज तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसके पास सोना चांदी, महल, नौकर और अपार संपत्ति है, लेकिन उसके हृदय में शांति का एक कण भी नहीं। दोनों नगर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे एक विशाल महल के सामने पहुंचे। ऊंची दीवारें, सुंदर बगीचे और पहरेदारों की लंबी कतार देखकर आनंद आश्चर्यचकित रह गया। महल का स्वामी था धनपाल, जो पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी माना जाता था। धनपाल ने भगवान बुद्ध का आदरपूर्वक स्वागत किया। उनके लिए उत्तम भोजन और आसन की व्यवस्था की गई। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, धनपाल, क्या तुम प्रसन्न हो? व्यापारी कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसकी आंखें झुक गईं। भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी रात को नींद नहीं आती।
मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं मेरा धन चोरी न हो जाए, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं मेरे अपने ही लोग मुझे धोखा न दे दें। आनंद यह सुनकर चकित रह गया। वह सोचने लगा, जिसके पास इतना सब कुछ है वह भी दुखी है। उसी समय महल के बाहर एक वृद्ध भिखारी आया। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ में केवल एक लकड़ी की लाठी थी। उसने विनम्रता से थोड़ा भोजन मांगा। धनपाल ने क्रोध में नौकरों से कहा, इसे यहां से भगा दो। भिखारी शांत भाव से वहां से चला गया। भगवान बुद्ध ने धनपाल की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे भंडार अन्न से भरे हैं, यदि एक रोटी दे देते तो क्या तुम्हारा धन कम हो जाता? धनपाल के पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध बोले, जिस धन को बांटने में भय लगे वह धन नहीं, बंधन है। ये शब्द आनंद के हृदय में उतर गए। महल से बाहर निकलते समय उन्होंने उसी वृद्ध भिखारी को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह अपनी सूखी रोटी का आधा टुकड़ा एक भूखे कुत्ते को खिला रहा था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आनंद से पूछा, इन दोनों में अधिक धनी कौन है? आनंद ने बिना देर किए उत्तर दिया, भगवन, व्यापारी के पास अधिक धन है, लेकिन यह वृद्ध अधिक धनी है। इसके पास संतोष है, दया है और बांटने का साहस है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम सत्य के और निकट पहुंच रहे हो। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध एक नदी के किनारे रुक गए। उन्होंने अपने हाथ में रेत की एक मुट्ठी उठाई और उसे कसकर पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में रेत उनकी उंगलियों के बीच से फिसलने लगी। फिर उन्होंने दूसरी मुट्ठी में रेत को ढीला रखा। इस बार रेत सहज रूप से उनके हाथ में बनी रही। बुद्ध बोले, जो मनुष्य हर चीज को कसकर पकड़ना चाहता है, उसके हाथ से सब कुछ धीरे धीरे फिसल जाता है, लेकिन जो आवश्यकता भर रखकर शेष छोड़ देता है, उसके मन में शांति बनी रहती है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वह हर सिक्के को लेकर डरता रहता था। शाम को विहार लौटते समय बुद्ध ने कहा, याद रखो वत्स, धन का मालिक बनो, धन का दास मत बनो। रात को ध्यान के समय आनंद के भीतर पहली बार एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। उसे समझ आने लगा था कि सच्ची गरीबी धन की कमी नहीं, बल्कि संतोष की कमी है। जब वह ध्यान से उठा, तब भगवान बुद्ध उसके पास आए और बोले, आज तुमने धन का रहस्य समझा, लेकिन अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। आनंद ने पूछा, भगवान, अब कौन सी परीक्षा? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, कल तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसी से तुम जानोगे कि ऐसा कौन सा खजाना है जिसे न धरती छीन सकती है, न आसमान और न ही समय। आनंद की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसे महसूस होने लगा कि वह उस अमूल्य सत्य के बहुत निकट पहुंच चुका है, जिसकी खोज में वह अपना गांव छोड़कर यहां आया था। संध्या बीत चुकी थी। जेतवन विहार में चारों ओर गहरी शांति थी। आनंद पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर वह कौन सा व्यक्ति होगा जिसने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी उसके चेहरे पर दुख की एक रेखा तक नहीं है। अगली सुबह भगवान बुद्ध ने आनंद को बुलाया और कहा, वत्स, आज तुम उस व्यक्ति से मिलोगे जिसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास की है। ध्यान रखना, आज शब्दों से अधिक उसके जीवन को देखना। दोनों जंगल के रास्ते एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में आनंद ने देखा कि कई किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। कुछ के चेहरे पर खुशी थी, कुछ चिंता में डूबे हुए थे। बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे केवल शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। झोपड़ी मिट्टी की बनी थी।
छत पर सूखी घास बिछी थी। बाहर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर आनंद आश्चर्यचकित रह गया। वृद्ध ने भगवान बुद्ध को देखते ही उनके चरण स्पर्श किए। बुद्ध ने प्रेम से पूछा, कैसे हो सोमदत्त? वृद्ध मुस्कुराया, भगवान, आपकी कृपा से मन शांत है। आनंद ने चारों ओर देखा। झोपड़ी में न कोई कीमती वस्तु थी, न धन, न अनाज का बड़ा भंडार। बुद्ध ने आनंद से कहा, वत्स, क्या तुम जानते हो, कुछ वर्ष पहले यही व्यक्ति इस गांव का सबसे समृद्ध किसान था। आनंद चौंक गया। बुद्ध आगे बोले, एक वर्ष भयंकर बाढ़ आई, उसकी सारी फसल बह गई। फिर महामारी फैली और उसने अपने परिवार के कई प्रिय लोगों को खो दिया। घर भी टूट गया, धन भी चला गया। आनंद की आंखें भर आईं। उसने सोचा, इतना सब कुछ खोने के बाद भी यह व्यक्ति मुस्कुरा कैसे सकता है? बुद्ध ने सोमदत्त से पूछा, जब तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा दुख आया, तब तुम टूटे क्यों नहीं? सोमदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान, पहले मैं सोचता था कि मेरा घर, मेरी जमीन और मेरा धन ही मेरी पहचान है। जब सब चला गया, तब लगा कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन आपकी शिक्षा याद आई, जो बदलने वाला है उसे अपना मत समझो। उसी दिन मैंने अपने मन को बदलना शुरू किया। वह कुछ क्षण रुका और फिर बोला, मैंने खोया बहुत है, लेकिन क्रोध नहीं रखा। मैंने दुहक देखा, लेकिन आशा नहीं छोड़ी। मैंने सब कुछ खो दिया, पर अपना चरित्र और विश्वास नहीं खोया। आनंद मौन हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि मनुष्य की असली ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। उसी समय गांव का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में केवल एक सूखी रोटी थी। उसने रोटी का आधा टुकड़ा सोमदत्त को दिया और कहा, दादाजी, मां ने कहा है कि आप अकेले हैं, इसलिए यह रोटी आपके लिए। सोमदत्त मुस्कुराया। उसने आधी रोटी स्वयं रखी और बाकी आधी पास बैठे एक भूखे यात्री को दे दी। आनंद यह देखकर भावुक हो गया। उसने पूछा, आपके पास तो बहुत कम है, फिर भी आप बांट क्यों रहे हैं? सोमदत्त ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मेरे पास बहुत था तब मैं बांटने से डरता था। जब सब चला गया तब समझ आया कि देने से कभी कोई गरीब नहीं होता। भगवान बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। क्या तुमने सुना? आनंद ने सिर झुका दिया। हां भगवान, बुद्ध बोले, यही वह खजाना है जिसे न धरती छीन सकती है न आसमान। करुणा, संतोष और उदारता जितनी बांटो उतनी बढ़ती हैं। वापस लौटते समय रास्ते में तेज आंधी चलने लगी। बड़े बड़े वृक्ष हवा में झुकने लगे। एक सूखी शाखा टूटकर नीचे गिर गई, लेकिन पास खड़ा बांस झुक गया और आंधी निकल जाने के बाद फिर सीधा हो गया। बुद्ध ने पूछा, वत्स, शाखा क्यों टूट गई और बांस क्यों बच गया? आनंद ने उत्तर दिया, क्योंकि शाखा अकड़ी हुई थी और बांस परिस्थितियों के अनुसार झुक गया। बुद्ध मुस्कुराए। मनुष्य भी ऐसा ही है। जो अहंकार में कठोर हो जाता है, वह कठिन समय में टूट जाता है। जो विनम्र होता है, वह हर तूफान के बाद फिर खड़ा हो जाता है। यह बात आनंद के हृदय में गहराई तक उतर गई। शाम को जेतवन विहार लौटने के बाद उसने लंबे समय तक ध्यान किया। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का भय पहले से बहुत कम हो गया है। भगवान बुद्ध उसके पास आए और बोले, वत्स, अब तुम्हारा मन सत्य को स्वीकार करने लगा है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या अब मैं उस सबसे बड़े खजाने को जान गया हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, तुम उसके बहुत निकट हो। कल तुम्हारी अंतिम परीक्षा आरंभ होगी। उसमें तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि ज्ञान केवल सुनने की वस्तु नहीं,
बल्कि जीने की राह है। आनंद ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं भगवान। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और बोले, कल का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिस खजाने की तुम खोज कर रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। दोस्तों, मनुष्य की सबसे कठिन लड़ाई किसी दूसरे से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन से होती है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता बनता है। अगली सुबह जेतवन विहार में वातावरण पहले से भी अधिक शांत था। सूरज की पहली किरण वृक्षों की पत्तियों पर पड़ रही थी। पक्षियों का मधुर संगीत चारों ओर गूंज रहा था। आनंद भगवान बुद्ध के सामने पहुंचा। उसने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, भगवान, मैं आपकी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, आज तुम्हारी परीक्षा शब्दों की नहीं, कर्मों की होगी। जो कुछ तुमने अब तक सीखा है, आज उसे अपने जीवन में उतारना होगा। इतना कहकर बुद्ध आनंद को लेकर एक दूर के गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक घायल वृद्ध मिला। उसके पैर से रक्त बह रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। आनंद तुरंत दौड़कर वृद्ध के पास गया। उसने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। पास की नदी से पानी लाकर उसे पिलाया और सहारा देकर पेड़ की छाया में बैठाया। वृद्ध की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। बुद्ध शांत भाव से यह सब देखते रहे। कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे भूख से रो रहे थे। उनकी मां कई दिनों से बीमार थी और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। आनंद के पास यात्रा के लिए बचा हुआ थोड़ा सा भोजन था। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया, यदि मैंने यह भोजन दे दिया तो मैं स्वयं क्या खाऊंगा। लेकिन अगले ही क्षण उसे सोमदत्त की बात याद आई। देने से कोई गरीब नहीं होता। उसने बिना देर किए अपना सारा भोजन उन बच्चों को दे दिया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। भगवान बुद्ध ने पहली बार कहा, वत्स, जब तुमने अपना भोजन दिया तब तुम्हारे मन में कैसा भाव था? आनंद बोला, पहले डर था, लेकिन देने के बाद ऐसा लगा जैसे मन हल्का हो गया। बुद्ध बोले, यही दान का सच्चा आनंद है। यात्रा आगे बढ़ी। दोपहर तक वे एक घने जंगल में पहुंचे। अचानक उन्हें वही 3 लुटेरे दिखाई दिए जिन्होंने वर्षों पहले आनंद का धन लूट लिया था। उन्हें देखते ही आनंद का हृदय तेजी से धड़कने लगा। पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसी समय एक विषैला सांप झाड़ियों से निकला और उन लुटेरों में से एक को काट लिया। बाकी दोनों घबरा गए। वे सहायता के लिए चिल्लाने लगे। आनंद के मन में संघर्ष शुरू हो गया। एक आवाज कह रही थी, इन्हें छोड़ दो, इन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था। दूसरी आवाज कह रही थी, यदि आज तुम भी इन्हें मरने के लिए छोड़ दोगे तो तुम्हारे और इनके बीच क्या अंतर रहेगा। आनंद ने आंखें बंद की। उसे भगवान बुद्ध की शिक्षा याद आई, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, प्रेम और करुणा ही उसे समाप्त करते हैं। उसने बिना देर किए घायल लुटेरे को उठाया, जंगल से औषधीय पत्तियां लाकर उसके घाव पर बांधी, पास के गांव से वैद्य को बुलाया। कई घंटे बाद लुटेरे की जान बच गई। तीनों लुटेरे आनंद के चरणों में गिर पड़े। वे रोते हुए बोले, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारा धन लूटा, तुम्हें घायल किया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। आनंद की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, आज मैंने तुम्हें नहीं बचाया, आज मैंने अपने भीतर के क्रोध को हराया है। दूर खड़े भगवान बुद्ध के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया।
वत्स, आज तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। आनंद ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या यही वह खजाना है जिसकी खोज में मैं यहां आया था? बुद्ध बोले, तुम उसके द्वार तक पहुंच चुके हो। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुमने अपने शत्रु को क्षमा किया, उसी दिन तुमने अपने मन की बेड़ियां तोड़ दी। जिस दिन तुमने अपना भोजन बांटा, उसी दिन तुमने लोभ को हराया। जिस दिन तुमने घायल वृद्ध की सेवा की, उसी दिन तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म हुआ। यही वह संपत्ति है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है, न कोई राजा छीन सकता है, न समय नष्ट कर सकता है। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि वह जिस खजाने की खोज में गांव छोड़कर निकला था, वह वास्तव में उसके अपने हृदय में ही छिपा था। भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन वत्स, अभी एक अंतिम सत्य शेष है। कल मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसके बाद तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज को खोने का भय नहीं रहेगा। आनंद ने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया। उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। वह अब धन का खोजी नहीं, बल्कि सत्य का साधक बन चुका था।